हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक और आज ये वीडियो शुरू कर रहा हूं क्लास 10 के लिए। तो क्लास 10 का अगर आप मैथ बेहतरीन ढंग से अच्छे ढंग से समझ के पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं पूरी उम्मीद के साथ ये दावे के साथ कहता हूं कि आपको 1.1 जो प्रश्नावली वो मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। बिहार बोर्ड में फिलहाल ये अभी इसी पैटर्न पे है तो हम इसी पैटर्न को पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी ऑल जितना सारा चैप्टर है सब के सब सेम पहले ही जैसा है, ठीक है। तो घबराए नहीं, हम सभी चैप्टर को यानी कि ये जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज है इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं, बहुत अच्छे ढंग से इसको पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो अगर ध्यान से पढ़ना है, सीखना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो शुरू करते क्लास को। ओके, अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर दीजिएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो हमारा 1.1 है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। इसमें जो है 1.1 में देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा ये, 3 क्वेश्चन दिया हुआ, तीनों को बारी बारी से हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। ये हमारा चैप्टर रियल नंबर है ना, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं है, एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, इस टाइप का सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग। इसको बनाने का बहुत सिंपल मेथड है, बहुत अच्छा तरीका है। आइए, सवाल दिया हुआ है कि एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो ये ऐसे दिया रहेगा आपके एग्जाम में। सवाल कैसा रहेगा? सवाल ऐसा रहेगा, ये दिख देगा कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। ऐसे बोलेगा 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको सीख लीजिएगा तो सवाल जैसे भी दे आप आराम से बना लीजिएगा, है ना। चाहिए कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम आप लिखेंगे सॉल्व, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो यहाँ पर 135 225 बड़ा कौन है भाई? तो बड़ा है 225 जो है बड़ा है ना। 225 बड़ा है किससे? 135 से। इसीलिए यहाँ पर जो है ना a बराबर 225 तथा b बराबर 135 यहाँ पे लिख लेना है। a बराबर 225, b बराबर 135। तो बड़ा वाला जो होगा उसको a मानेंगे और छोटा वाला को b मानेंगे। अब हमको सवाल में क्या बोलता है? अब सवाल बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना लिखना है। लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इसका फॉर्मूला क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला क्या होता है? आइए मैं आपको बताता हूं इसका फॉर्मूला, बहुत ध्यान समझिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका बोलता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। यूक्लिड विभाजन महोदय ने जो फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो इस विधि से भी आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर से भी आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, तो यहां पे क्या करेंगे भाई हम लोग, ध्यान से देखें। अब हमारे पास पहले से दे दिया a का मान क्या था? a का मान था 225 था, है ना। b को मैंने क्या माना था? 135 हमने b को माना। q कहां से लाएंगे सर और r कहां से लाएंगे? देखिए ध्यान से, q और r कहां से लाएंगे इसको ध्यान समझिए। तो पहली बात तो यहाँ पर यह है हमको रफ लेना पड़ेगा, रफ कॉपी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ना एक रफ कॉपी मिलेगा। कहाँ? मेरा रफ कॉपी, हाँ आपके बोर्ड एग्जाम में एक रफ कॉपी मिलेगा, ठीक है ना। उसी पे आपको जो है रफ कॉपी लेना है और बनाना है। तो क्या दिया था? 225 था और 135 था, ये था ना जी। देखिए क्या था? 225 और 135। तो हम रफ कॉपी निकालते हैं फिलहाल और क्या करेंगे? इसको करेंगे डिवाइड, 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, ठीक है। तो 135 दूना कितना हो गया? 270। तो एक बार में लगाइए, एक बार में लगाइए 135, एक बार में लगेगा 5 है, 5 घटेगा 0, 12 में से 3 घटेगा 9 3 12, 90। तो 90 यहाँ पर 0 आना चाहिए, 0 नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे? फिर से ऐसे घेरेंगे और अब 135 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 90 एकम 90 हो जाएगा, 5 घट के आ जाएगा, 13 में से 9 घटे 9, 9 4 13। फिर देखो 0 नहीं आया, फिर इसको घेरेंगे ऐसे और 90 को लिखेंगे यहाँ पे। तो 45 दूनी 90, अब देखो 0 आ गया। अब एक बात समझिए यहाँ पर, ये इस बात को समझिए, यहाँ पर जो ये क्या a है, ये वाला b है, ये q था, ये क्या था? ये था, ये q है और ये क्या r था।
जब जीरो नहीं आया तो अब हमने कहा कि इसको घेरा, और जैसी घेरा अब ये बन गया बी, और इसको यहां पे उतारे तो अब ये बन गया ए, और ये बन गया क्यू, और ये बन गया आर। फिर जीरो नहीं आया तो फिर हमने इसको घेरा, और जैसे इसको घेरे अब ये बन जाएगा बी, और 90 को यहां पे उतारे ये बन जाएगा ए, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे बन जाएगा क्यू, और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यही बात को हमको इस यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। चले तो यहाँ पे लिखते हैं जी, देखिए तो हमने जब भाग किया तो कितना बार काटा था 135, एकम 135, शेषफल कितना आया था, देखिए शेषफल आया था कितना, शेषफल आया था 90, ठीक है। तो ये आपको रफ कॉपी में करना है, आपके एग्जाम में रफ कॉपी मिलेगा साइड में, तो उसी में करना है रफ, ठीक है। तो कितना आया था शेषफल 90 आया था, जीरो नहीं आया तो लिखेंगे, जब जीरो नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर मैंने क्या करना, एक इसको बनाया था, एक इसको बनाया था, बताओ ए 135 को ए बना दिया था ना, तो भाई यहां पर भी क्या करेंगे 135 को ले चले आते ए में, और 90 को क्या बनाए थे बी बनाए थे, 90 एकम 90, 90 एकम 90 देख लो यहाँ पे बार बार, 90 एकम 90 और 45 यहाँ पे बच गया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ बच गया था कितना 45, ओके। अब 90 यहाँ पर आ जाएगा और 45 यहाँ पर आ जाएगा, 45 दूनी 90, शेषफल क्या हो गया जीरो हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि r बराबर जीरो हो गया इसलिए 225 तथा 135 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, जिससे कटेगा, बताइए कटा किससे लास्ट में, 145 से लास्ट में कटा है ना, 45 से कटा, यहाँ पे लास्ट में किससे कट रहा 45 से कट रहा, तो ये हो जाएगा 45, और यही आपका हो गया राइट आंसर। एकदम ऐसे बनाना है, हमने यहाँ पे ब्लैक ब्लू रेड यूज किया, आपको एग्जाम में कोई एक ही पेन यूज करना, चाहे ब्लैक पूरा चाहे पूरा ब्लू, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा अच्छा से दिखाने के लिए यहाँ पर यूज किए, ठीक है। तो समझ में आया। अब ऐसे सवाल हमारा दूसरा है, देखिए दूसरा सेम ऐसे क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, आप इसको सीख लीजिए, कोई भी किताब रहे आप बना लीजिएगा नाम से धड़ा धड़ा, चाहे भारती भवन का हो, चाहे स्टूडेंट फ्रेंड का हो, चाहे आलोक का हो, चाहे RS अग्रवाल का हो, चाहे किसी भी प्रकाशन किताब आराम से बना लीजिएगा। अब 196 और 238 220 का बनाना है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, भले इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यार, यहाँ पे ज्यादा आप लिखते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। आइए तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 38,220 जो है वो 196 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर a बराबर मानेंगे 38,220 को, और तथा b को मानेंगे कितना 196 को मानेंगे b। जब ये लिख लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, इन्होंने फॉर्मूला दिया था a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला दिया था। फिर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड करते हैं, आइए भाई तो डिवाइड करते हैं। अब इसको कैसे साफ करें हम, डायरेक्ट कटेगा, अच्छा यहाँ से डायरेक्ट कट करें, एक मिनट भाई, चलो ये यहाँ से कट हो गया, चलो फिर चलाते हैं। तो आगे व्हाइट बोर्ड हमारा कितना लेना था, देखो 38,220 को भाग करना है 196 से ना, तो ये रफ कॉपी में करेंगे, 196 से भाग करना है 38,220 को, ये मेरा बनाया हुआ है तो आप देख लीजिए इसको 196 एकम 196 लगाएंगे यहाँ से, तो 12 में 6 घटेगा 6 हो जाएगा, और 9 8 17, यहाँ पे 2 में से घटेगा 1, उतारेंगे 2, 196 इन 9 बार लगेगा ये, ठीक है ना, ओके 9 बार लगेगा, तो 9 छक 54 के 4 बचा 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 बचा 8, और 9 एकम 9 9 8 17, तो 12 में से 8 4 घटेगा 8 4 12, और है ना 8 4 12 हो गया, ठीक है, और 9 6 15 ये तो हो गया। अब ये 0 उतर जाएगा, मेरे ख्याल से 5 बार में लग जाएगा, 6 25 30 की 0 बचा 3, और 9 25 45 3 48 के 8 बचा 4, 5 एकम 5 5 4 9, देखिए शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो कहने का मतलब कि एक ही बार में डिवाइड के 0 आ गया, कितना बार में लगा 195 बार में लगाएं तो 0 आ गया, यानी कि ये तो बड़ा आसान हो गया भाई हमारे लिए, है ना, यहाँ पे तो बड़ा आसान हो गया। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a का मान, क्या लिखेंगे a का मान लिखेंगे हम लोग 38,220 को, जब मैंने डिवाइड किया 196
96 से तो 195 बार में कट गया और शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, शेषफल आ गया 0। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि r बराबर 0, इसलिए जब r 0 के बराबर हो गया तो लिखेंगे इसलिए 38,220 तथा 196 का HCF यानी कि आप क्या बोले मासा, HCF बराबर कितना है, कितना से कटा था बोलिए, कटा था 195 से, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। एकदम ऐसे ही बनाना है, ये जो मैंने किया है ये आपको रफ कॉपी में करना है, मतलब ऐसा नहीं कि कॉपी में ही कर दीजिए खराब लगेगा, ठीक है, कॉपी में नहीं करना है, खराब लगेगा वरना। चलिए क्लियर, सबको बुझाया गया है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एक और सवाल ऐसा बनाने वाला है, हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे, घबराने की कोई बात नहीं, आप वीडियो रोकिए, पहले खुद से बनाइए, बन गया तो बल्ले बल्ले, नहीं बना तो फिर हम हैं यहाँ पे, है ना। चलिए तो आप वीडियो रोको पहले और पहले खुद से बनाओ, मैं तो आगे प्रोसेस जारी करता हूँ। चलिए तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, 867 बड़ा है और 225 जो है 55 क्या है, छोटा है, इसीलिए यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 867 तथा b बराबर 255 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, वही फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमको जाना पड़ेगा रफ कॉपी में, कितना करना पड़ेगा, a का मान क्या लिखें, a का मान लिखेंगे 867, b का मान लिखेंगे 255, q का मान नहीं मालूम तो 255 से भाग करना 867 से। चलिए तो यहाँ पहले हम इसको इरेज करते ना, इसको पहले हम इरेज करते हैं। 255 से भाग करना है 867 को, तो 255 दूना 2 दूना 6 कटेगा, 3 से कटेगा, 255 तिया 5 तिया 15 5 5 16 3 6 7, ठीक तो है, 3 से लगा दो, 3 से लगा दो, ये तो बड़ा लोचा है ऐसे, 3 से लगाते इसको, तो 5 तिया 15 5 तिया 15 16 6 बचा 1, 3 दूना 6 7, घटाइए 7 में से 5 घटेगा 1 0, 8 में से 7 घटेगा 1, अब इसको घेर देंगे, अब इसको क्या बनाएंगे, b बना देंगे और ये आ जाएगा यहाँ पर 255, तो 102 बार लगा दो, 2 एकम 2 0 2 एकम 2, 5 में से 2 घटेगा 3, आई हो गया 53। कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पे, कुछ गड़बड़ा दिए हम, 1 मिनट यहाँ पे गड़बड़ लिखे हम, 5 में 7 में से 5 घटा तो मेरा भी दिमाग हैंग हो गया, देखो यहाँ क्या लिखेंगे 255, यहाँ पर 2 बार लगा देंगे, 2 दूना 4 0 2 एकम 2, 5 में 4 घटेगा 1, 5 में से 0 गया 5, अब देखो शेषफल 0 नहीं आया तो अब इसको घेरेंगे, अब इसको b बनाएंगे और ये जो हमारा था शेषफल में वो अब a बन जाएगा 102, तो 51 दूनी 5 2 एकम 2 5 दूना 10, 51 दूना 102, 0 हो गया। इसी बात को हमको अरेंज कर देना यहाँ पर। चलिए तो करते इसको अरेंज, हाँ तो कितना आया था 155 3 बार में लगाए थे, 155 को लगाए थे 3 बार में तो शेषफल कितना आया था, 155 को लगाए थे 3 बार में तो शेषफल आया था 102, है ना, शेषफल आया था 102, 0 नहीं आया। चलिए अब 255 इधर लिख लीजिए, तो 102 बनाए थे, 102 को लगाए थे कितना बार में, 2 बार में ना, 102 को लगाए थे, देखो 102 को लगाए 2 बार में तो शेषफल आया कितना 51 आया। फिर क्या करेंगे भाई, 102 को लिख देंगे यहाँ पे, अब 51 गुना 2, 51 दूना 102, 0 हो गया, तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 इसलिए 867 तथा 255 का HCF बराबर लास्ट टाइम कितना से कटा, 51 से कटा ना, तो हो जाएगा 51 और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है, सब बच्चे कमेंट कर दे यस सर। आपको ये वीडियो कैसे लग रहा, समझ में आ रहा ना, हम आपको एक एक सवाल बताएंगे, ओके। और
तो चलिए अब दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। बड़ा आसान है, सिंपल तरीका। एक आध बार सवाल पूछा है लेकिन हम पढ़ लेते हैं, हो सकता है सवाल पूछे तो छूटना नहीं चाहिए सवाल, ठीक है। चलिए तो हम सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखें थोड़ा सा है, इसको बनाना पड़ेगा। पहले इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं छोटा कर लिया इसको अच्छा से, ओके। अब यहाँ पे बनाते हैं, इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, एकदम ध्यान समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए ध्यान से। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, आप पहले ये बताइए मुझे कि सम संख्या में अगर कोई संख्या गुना करते हैं तो क्या होगा, सम संख्या होगा। सम संख्या में कोई भी संख्या गुना करेंगे तो हमेशा सम संख्या होगा। और अगर सम संख्या में कोई भी संख्या गुना की तो सम संख्या अगर आ गया है तो जैसे 6 क्या है, सम संख्या है। क्यू की जगह पे कुछ भी ले लेंगे, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे 6q + 1 है, ठीक है, तो अगर हम q के यहाँ पे 1 या 2 3 4 5 बैठाएंगे तो क्या वो सम संख्या आएगा, है ना। सम संख्या आएगा या नहीं आएगा ये आपको बताना है। तो बोलता है विषम पूर्णांक, ये 6q + 1 विषम होता है, 6q + 3 विषम होता है, 6q + 5 विषम होता है। वैसे ध्यान से देखिए, 6 सम संख्या है, क्यू के पे 1 2 3 कुछ भी रख दो तो सम के साथ कोई भी संख्या से गुना करेंगे सम संख्या होगा। और 1 क्या है, विषम संख्या। आप मुझे बताइए सम संख्या में कोई भी संख्या जोड़ेंगे, सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या होगा। अगर मैं बोलूं बाबू 5 में जोड़िए, कोई सम संख्या मान 6 है, 6 में जोड़िए 1 कितना होगा 7, विषम संख्या। 6 में जोड़िए 3, 6 सम है, 3 क्या विषम है। तो सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम हो जाएगा। तो ये सिद्ध करना हमको दिखाना है। चलिए तो मान लेंगे, माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक। ए जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ओके। जब ए को मैंने धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया है, जब ए को धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए हैं तो अब लिखेंगे, यहां पे लिख लेंगे, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा 6 नहीं, ए बराबर तो एक तो धनात्मक विषम पूर्णांक लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ बी बराबर 6 जो है दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, बी बराबर 6। अब आप एक बात मुझे बताइए, आप जब भी डिवाइड करते 3 को जो भाग करना 4 से, तो 3 एकम 3, शेषफल यानी कि जो r का जो मान आएगा इस b से हमेशा छोटा आएगा। b जो अगर 3 है तो शेषफल चाहे तो देखो, अगर हम ये पहाड़ा 3 का पहाड़ा दें तो 3 एकम 3, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। अगर हम यहाँ पे 4 कर दें तो 3 एकम 3, शेषफल 1 आ गया। अगर यहाँ पर हम 5 कर दें 3 एकम 3, शेषफल 2 आ गया। अगर यहाँ पर सर 6 कर देंगे तो 3 दूना 6, शेषफल 0 आ गया। पता क्या चला, पता ये चल रहा है कि भाजक से अगर भाज्य को भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 0 आएगा, यानी कि इससे छोटा आएगा, भाजक से छोटा शेषफल आएगा हर हाल में। तो जब b का मान 6 है तो लेकिन इसलिए r बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 यहां तक हो सकता है जब b का मान 6 हो। तो जब b का मान यहाँ पे देखो, जब 3 4 किया मैंने, जब b का मान 3 है तो बताओ r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही तो हो सकता है ना। तो b का मान जब 6 दे दिया यहाँ पे, पहले से ये 6 लिखा नहीं, मैंने 6 यहाँ पे लिखा, तो r का मान क्या होगा 0 1 2 3 4 5 होगा। तो अब लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, इसका पर में क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बारी बारी से हम r का वैल्यू पुट करेंगे, बारी बारी से, ठीक है ना। तो यहां पर लिखते हैं, जब r बराबर 0, देखो जब r का मान क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, इसलिए
ए का मान क्या होगा बोलो, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे 6 है ना, बी की जगह पे क्या लिया 6 लिया ना, तो लिखेंगे 6q प्लस 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 6q हो गया, 0 तो कोई मतलब नहीं रहा। फिर लिखेंगे जब r बराबर 1 है तो यानी इसलिए a का मान क्या होगा 6q प्लस 1 हो जाएगा। इसको छोटा करते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे जब r बराबर 2 लेंगे तो a का मान क्या होगा 6q प्लस 2 हो जाएगा। ओके, यहां पे बनाते हैं। जब r बराबर 3 लेंगे इसलिए a का मान क्या होगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। जब r बराबर 4 लेंगे इसलिए a का मान क्या हो जाएगा 6q प्लस 4 हो जाएगा, है ना। जब r का मान हम लोग 5 लेंगे इसलिए a का मान क्या हो जाएगा 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो मैंने अभी बताया उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये बोला गया है कि अभी आपको मैंने क्या समझाया कि 6 क्या है सम संख्या है। सम संख्या में कोई भी संख्या से गुना करेंगे, 0 छोड़ के 1 2 3 4 5 किसी से भी गुना करेंगे, अगर 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 सम हो जाएगा। अगर हम 3 से गुना करेंगे 6 3 18 सम हो जाएगा। हो गया। अब यानी कि गुना करने पे तो सम संख्या आ रहा, सम संख्या को किसी संख्या से गुना करेंगे तो सम संख्या आएगा। सम संख्या मान लेते आ गया, अगर मान लेते आ गया 8। अब सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम होगा या विषम होगा, बोलो जल्दी से, क्या होगा विषम होगा। सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। अगर 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या होगा, लेकिन सम संख्या में अगर विषम जोड़ देंगे तो विषम संख्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान से कैप्चर कीजिएगा इस बातों को कि क्या है भाई, यहाँ पर देखो कि 6 क्यों क्या है सम संख्या है, तो 0 जोड़े तो 0 तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इस सम संख्या में 1 जोड़ दिए तो 1 तो विषम संख्या है ना। सम संख्या में देखो सम संख्या जोड़ दिए तो ये तो विषम हो गया, ये तो सम हो गया। सम संख्या में विषम संख्या जोड़े तो क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। सम संख्या में सम संख्या जोड़े तो ये तो सम हो गया। सम संख्या में विषम जोड़े तो क्या हो गया विषम संख्या हो गया। सवाल ये बोल रहा है कि इतना बना तो लिए भाई, लेकिन बताइए क्या ये होता है। हाँ बिल्कुल होता है, देख लीजिए ना, ये भी विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे किसी कोई भी, यहां पे ही लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6 प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। बस इतना ही बनाना है। कैसे हुआ अभी यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया, समझ में आया। ओके चलिए, आपको यहाँ पे एक स्लाइडिंग दिख रहा होगा, इन स्लाइडिंग पे एक नंबर दिया होगा। हमारा क्रैश कोर्स भी चलता है ना, फुल कोर्स नोट्स भी मिलता है, प्राइवेट क्लास चलता है, ऐप पे सब आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर नंबर दिया हुआ, जाके नंबर पे आपको जो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हमारे देखिए अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का सवाल है, इसको मैं समझा देता हूँ। सवाल ये बोलता है भाई कि 616 सदस्यों वाली एक सेना है, एक सेना है, इसमें कितना सदस्य है 616 सदस्य है, ठीक है। दूसरा जो है आर्मी की टुकड़ी की को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी का बैंड, अब आर्मी का बैंड है, बैंड बजा पे पे जो बजता है बैंड बाजा, तो अब इस सभी को इसके पीछे चलना है, ठीक है। तो बोलता है कि दोनों समूहों को समान होगा, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, मतलब एक ऐसा लाइन बनाना है, ऐसा लाइन जो एकदम समान, मतलब 3200 इसमें अट जाए और 616 भी सब में अट जाए, मतलब कोई फुट ना हो, हर लाइन में सेम सेम आए और एक जैसा चले। तो वो बताए कि अधिकतम कितने स्तंभ बनेगा, कितना लाइन बनेगा। तो जब भी अधिकतम बोले ना तो आपको क्या निकालना है HCF निकाल देना है, ठीक है। हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलो समझ में आई मेरी बात। देखो ये
616 सदस्य हैं, ठीक है। यहाँ पे 616 आर्मी है और यहाँ पर 32 बैंड पे बजा रहा है, ठीक है ना। अब वो ये 32 और ये दोनों कैसे स्टैंड हो, कैसे लाइन लगे, जो पूरा के पूरा एक लाइन में आ जाए। तो ये कितना लाइन लगेगा, यही बोला कितना लाइन अधिकतम से अधिकतम कितना लाइन लग सकता है। कम से कम तो एक ही चाहेगा तो एक ही लाइन में पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं ना, ऐसा लाइन लगे जो कि ये पूरा के पूरा समाज है, उससे बड़ा लाइन नहीं लग सकता, उससे ज्यादा लाइन नहीं लग सकता, ये निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो यहां पर वही नियम यूज करेंगे, यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखना, यहां पे लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, वही 616 बड़ा है किससे, 32 से बड़ा है। 616 32 से क्या है, बड़ा है, तो लिखेंगे इसलिए यहाँ पर A का मान कितना हो गया 616 तथा B का मान कितना हो गया 32। अब यहाँ पे आप जैसे भी HCF ज्ञात कर लीजिए। हम फिलहाल यूक्लिड वाला सवाल बना लेते हैं, यूक्लिड विभाजन वाला ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादा आसान होता है ना। लिख लेते हैं यहाँ पे, इसलिए A बराबर BQ प्लस R। तो अब A का मान क्या रखेंगे 616, B का मान कितना रखेंगे 32, Q का मान कितना आएगा पता नहीं है। तो हम आइए हम चलते हैं, आपके रफ कॉपी में लेके चलते हैं। आइए 32 को से डिवाइड करना है 616, 32 के बार लगाएंगे भाई, 32 दूना 64 हो जाएगा। तो ये तो 32 पच्चे 3 दूना 60, 32 8 8 दूना 16 6 बचा 1 8 24 25 256, तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, एक बार में लगा दो और क्या, 32 से कम 32 पहले लगाते हैं। 11 में से 9 2 11 और 5 में से 3 घटेगा 2 से उतारेंगे, है ना। और यहाँ पे फिर कितना लगा 32 से 8 ही 32 नवा कितना होगा 32 नवा 9 दूना 18 का बचा 1 9 3 27 1 28 9 दूना 18 बचा 1 9 3 27 288 296, हाँ 32 80 288, 16 में से 8 घटेगा 8, ये तो हो गया 0। अब पूरा नहीं कटा ना, तो क्या करेंगे घेरेंगे और 32 यहाँ पे उतारेंगे, 8 चौक 32 कितना आ गया 0 आ गया। कितना से कटा 8 से कटा पूरा पूरी, तो जिससे कटेगा वही HCF होगा। चलिए तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं, जब मैंने डिवाइड किया था कितना आया था, कितना आया था भाई, आया था आ जा भाई 18 ना, 18 बार में काटे थे शेषफल 8 आया था, 18 बार में काटे थे शेषफल 8 आया था। तो अब क्या करेंगे 32 को यहाँ पे लाएंगे और ये आपका जाएगा 8 गुना 4 शेषफल क्या हो गया 0। तो लिखेंगे क्योंकि R बराबर 0 इसलिए आप लिखेंगे 616 तथा 32 का HCF बराबर कितना 8। तो लिखेंगे अतः क्या सवाल बोलता है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। बस इतने कर देना, यही आपका आंसर है। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो, तो समझ में आया, मतलब 8 लाइन बनेगा, 8 लाइन बनेगा। तो 4 गो बैंड यहाँ पर रहेगा, देखो 4 बैंड यहाँ पे, 4 बैंड इसमें, हर 8 में 4 बैंड रहेगा और उसके पीछे रहेगा सेना का आर्मी। इससे ज्यादा लाइन लग ही नहीं सकता है, जिसे बराबर बराबर में हो, तो 4 को लगेगा सब में तो हो जाएगा। तो यही सवाल बोल रहा आपको, समझ में आया। चलिए अब आगे आते हैं सवाल 4 नंबर सवाल। ये भी बड़ा मस्त सवाल है भाई, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। बोलता है यूक्लिड विभाजन परमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस a के रूप का होता है, ये बताना है। ओके, इसके पहले एक सवाल और है, ठीक है, इसके पहले एक सवाल और होगा, उन सभी सवाल को पहले करेंगे। ओके चलिए तो पहले इसको कर लेते हैं यार, ओके पड़ेगा यहाँ पे वीडियो को, इस वीडियो को हम यहाँ पे ये करेंगे। ऐसा क्यों दिख रहा है? हेलो कितना हो गया 20 मिनट। चौथा सवाल यहाँ पे देखिए ध्यान से, चौथा सवाल क्या बोलता है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमेका का प्रयोग कर रहा है और दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। अब क्या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला गया कि वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस a के रूप का होता है। 3m प्लस 1 होना चाहिए, है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। थ्री एम प्लस 1 करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 यहाँ पे मिस्टेक से a लिखा गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसको सीधा कर लेते हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा, बस वर्ग का नियम आ जाएगा, है ना। हल करते हैं। मानना क्या है, मानना कि a को माना धनात्मक पूर्णांक मानना है ना। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, हो गया। और यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ b बराबर क्या दिया हुआ है, b बराबर देखो 3, ये जो है ना ये b का मान दिया हुआ है, b बराबर 3 दिया है। जब b बराबर 3 दिया हुआ तो मुझे बताओ भाई कि r का मान क्या होगा। r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो होगा नहीं, क्योंकि इससे तो छोटा रहेगा हमेशा। अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन परमेका ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन परमेयिका, है ना, परमेयिका से एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें होगा। अब क्या करेंगे हम, जब इतनी बातें हमने लिख लिया तो यहाँ पे ना एक स्लाइड और हमको लेना पड़ेगा जी, ठीक है। चलिए फिलहाल पहले से बनाते हैं। यूक्लिड विभाजन परमेयिका जब मैंने लिया तो क्या बोलता है कि a बराबर होता है BQ प्लस R, ये होता है। अब हम बारी बारी फिर वैसे ही करेंगे, फिर वही काम करेंगे, फिर लिखेंगे जब R बराबर 0, इसलिए जब R बराबर 0 हो गया तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए a का मान क्या होगा 3Q प्लस 0, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ। अब बोलता है वर्ग करने के लिए, क्या बोलता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए a है ना, तो अब a का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो 3Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9Q स्क्वायर हो गया, 3 तिया 9Q स्क्वायर हो गया। अब जब हमारे पास ये वैल्यू आ गया है तो अब क्या करना होगा, हमको 1 बाय 1 करेंगे। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3Q स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब जो 3Q स्क्वायर है ना, यहाँ पे लिखेंगे 3Q स्क्वायर को m के रूप में लिखने पर, मतलब 3Q स्क्वायर को m के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। 3Q स्क्वायर के यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, m लिख दिया। यहाँ पे बोलो ना m के लिए 3m, देखो ये आ गया 3m। अब एक अगला पॉइंट बनाएंगे, है ना। हमारा जहां पर ये वाला आंसर पहले तो मैच कर गया, हो सके दूसरा मैच कर जाए ना तो तीसरा मैच करेगा, वहीं पे हम अटक जाएंगे, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यदि r बराबर क्या लिखेंगे, अब बोलो यदि r बराबर क्या लेंगे, a लिखें 1, इसलिए a बराबर क्या होगा 3Q प्लस 1 हो गया। अब क्या करें, वर्क करेंगे ना, तो वर्क करेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3Q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉपी पलट लेते हैं, है ना, हमारा एक पेज प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास आया क्या, a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बनाइए, इसको बनाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 3 तिया 9a स्क्वायर, 3 दूना 6Q प्लस 1। इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैं क्या करूंगा
मतलब अपना थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ इन दोनों में देखो कुछ कॉमन हो रहा, इन दोनों में कॉमन आ रहा क्या, 3। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 ए स्क्वायर, 3 दूना 6 क्यू प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 क्यू है ना भाई, ए नहीं क्यू है, क्यू है, क्यू है ना, इसको क्यू लिखो, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को एम के रूप में लिखने पर, जब इसको m के रूप में लिखते तो क्या होगा बताओ, जब इसको m के रूप में लिखेंगे, इतना को लिख देंगे m के रूप में तो जगह, इसलिए a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m प्लस 1, जो कि हमारा आंसर ही में मैच कर गया, 3m प्लस 1। तो अब आगे कुछ करना नहीं है, अब लिखेंगे अतः, अब क्या बोलता है, अतः किसी, पूरा लिख दीजिए, किसी भी धनात्मक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोलता है, पूर्णांक का वर्ग m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इतना आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से आया समझ में, कुछ करना नहीं भाई, स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया, बस स्क्वायर चढ़ा के हमको 3m के रूप में ला दिया मैंने, 3m के रूप में, और 3 क्यू स्क्वायर को हमने m मान लिया। अब m मान लिया तो यहाँ पे क्या लिख दिए, जो 3 है ना, 3 को बाहर रखा और इसको मैंने m के रूप में लिख दिया। फिर जब 3 के प्लस 1 लाया, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, जैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, इसको मैंने तोड़ दिया, और ये हम ऐसा पैटर्न बनाए कि 3 इसको हम m के रूप में बना दिए, तो 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब यहीं पे हम बोल सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बस यही तक करना है। अगला एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बन जाता है, और वो सवाल क्या है कि दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब घन आ गया है ना, तो ये भी तो थोड़ा सा बढ़ेगा। चलिए तो कैसे बनाएंगे इसको, तो यहां पर मैं ले लेता हूं, यहां एक, चलिए अब लेते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या करेंगे, सेम कंडीशन माना पड़ेगा, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। जब एक धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ b बराबर कितना दिया हुआ है 9 है ना, b बराबर 9। जब b का मान 9 हो गया, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब हो रहा है कि r का जो वैल्यू होगा 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इतना दूर तक नहीं करना है हमको, बस दो तक करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बट इतना दिया हुआ है। तो चूंकि b का मान तो यहां तक आ सकता है, जब b का मान 9 दिया हो तो r का मान 8 तक जा सकता है। अब बारी बारी फिर वही काम करना पड़ेगा हमको, है ना। चलिए लिखेंगे, इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, यूक्लिड, इसलिए यूक्लिड विभाजन परमेयिका से क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन परमेयिका क्या बोलता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, फिर यहाँ पे बारी बारी से लेते हैं, छोटा करते थोड़ा सा, लिखते हैं, जब जब r बराबर क्या लेंगे 0, तो जब r बराबर 0 लेंगे, इसलिए a का मान क्या हो जाएगा 3 है ना, अच्छा 9 है, 9 क्यू ना, 9m है यार, हम यहाँ b के पे m है, 9m, यहाँ पे m दिया ना, चलो कोई बात नहीं, 9m। ओके, तो यहाँ पे तो m तो लास्ट में मानेंगे ना, उसको रहने दो, 9q प्लस 0 हो गया। अब क्या करेंगे, तो a स्क्वायर, इसलिए अगर हम देखा जाए तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 9q का स्क्वायर, है ना, 0 तो कोई मतलब रहा नहीं। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं है ना, 3 पावर ने, घन है ना, एक मिनट, घन है, a क्यूब करो, a क्यूब बराबर 9
9q का क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे, तो a क्यूब को तो ऐसे लिखेंगे, देखो 9 पर 9 जो यहाँ पे 3 बार है, तो एक 9 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 बाहर निकाल लिए और यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, जब 9 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे 2 9 बच जाएगा। 9 यहाँ पे 3 बार, 9 यहाँ पे 3 टाइम है, 9 गुना 9 गुना 9, तो एक 9 को बाहर निकालते हैं तो अंदर में 2 बार 9 बचेगा, तो यानी कि 9 9 81 बचेगा। और क्यू क्या बचेगा, क्यू को क्यू रहने दो, क्या क्यू को क्यू ही रहने देता ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे m, है ना, लिखेंगे 81 क्यू स्क्वायर को m के रूप में लिखने पर, तो जब इसको m के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9m हो गया। पहला हमारा आ गया 9m। अब दूसरा क्या करना है, 9m + 1 लाना है, फिर अब r का मान 1 मानो, चलिए लिखते हैं, यदि r बराबर 1, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 9q + 1, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में q है इसलिए q लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a क्यूब जब घन करेंगे तो 9q + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला एक पेज और यहाँ पे स्लाइडिंग लेंगे, क्या आया, a क्यूब आया 9q + 1 का होल क्यूब आया, तो मैं डबल लिख लिया हूँ, आप सुधार। a + b का होल क्यूब क्या होता है, सबको पता है भाई, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब, पता है ना फॉर्मूला, तो बस फटाफट बनाइए। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर a क्यूब को ऐसे लिख देते हैं, क्या होता है a² यानी कि 9q का होल स्क्वायर, a² + 3a² b + 3 हो गया ना, 3ab² + b क्यूब। ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद है तुम। एक हो गया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर ना, एक क्यों ना होगा यार, हाँ तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 729 ना, 729 लिख दीजिए, q² क्यू क्यूब, आई 9 9 81 81 तिया। तो ऐसा करते हैं, देखो आसान बनाने के लिए इसको ऐसे करते हैं, 9 कितना बार है, 9 कितना बार है, 3 बार है ना, तो ये 9 को बाहर निकाल, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि 9 तो बाहर निकालना पड़ेगा, 9 तो कॉमन हर में लेना है, तो क्यों ना हम इसको उसी फॉर्मूले में पहले लिख दें। तो 9 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, 81 बचेगा, 81 q² क्यू ना, क्यूब, ये तो पावर 3 रहेगा इस पे ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 9 कितना बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 गुना 9 कर लेते हैं, और क्या क्यू का स्क्वायर कर लेंगे, एगो 9 बाहर निकलेगा। यहाँ पर तो है ही है भाई 3 गुना 9 क्यू ऐसे रहने दो + 1 का 1। देखिए क्या करते हैं हम लोग, नियम लगाते हैं, देखिए 9 यहाँ बाहर निकालते हैं, क्या बचेगा 81 q², यहाँ से 9 निकलेगा, एगो तो 9 3 27 अंदर बचेगा, 9 9 यहाँ पे 2 बार, एगो निकाल लेंगे बाहर तो एक तो बचेगा, 3 से गुना कर दिए, 9 3 27 q², यहाँ से 9 बाहर निकला 3q हो जाएगा +1। अब लिखेंगे 81 q² + 27 q, 81 q बार बार छोड़ जाए, 81 क्यूब + 27 q², 81 क्यूब + 27 q² + 3q को m के रूप में लिखने पर, तो क्या होगा a क्यूब बराबर आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इतना दूर में लिख देंगे m + 1। अब क्या चाहिए, एक और चाहिए, एक और चाहिए ना, 9m + 1 हो गया, 9m + 1 हो गया, 9m + 8 लाना है। अब क्या करेंगे, r का मान अभी 2 मानो, एक स्लाइड और लेते हैं, लिखते हैं यदि r बराबर 2, इसलिए a का मान क्या होगा 9q + 2, तो यहाँ पे अगर a² ले ले, a पर पावर घन है ना, घन लेंगे तो क्या होगा 9q + 2 का होल क्यूब हो जाएगा। फिर वही नियम a + b का होल क्यूब फॉर्मूला फिर बैठाते हैं, चलिए बैठाइए, तो यहाँ पर a क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब
प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हो गया ना। इसको भी सुधारते, देखिए 9 कितना बार, 3 बार है तो एगो 9 बाहर निकालते हैं, अंदर क्या बचेगा बोलो, अंदर मत ऐसे लिख लो 81 बचेगा ना, 81 क्यूब बचेगा क्यूब। यहाँ भी एगो 9 बाहर निकालो तो 3 गुना 9 बच जाएगा, चूंकि 3 तो बाहर पहले से है, हम खाली पहले लिख दिए हैं। ओके, और गुना 2 भी है, ये 2 भी तो है। यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सुधार लो, यहाँ पर 2 दूना 4 चरतिया 12 कर लो, क्या 9 क्यूब, 2 दूना 4 चरतिया 12 कर लो ऐसे, और 2 पर पावर 3 कितना होता है 8 होता है। अब क्या करेंगे 9 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा 81 क्यूब पर पावर 3, ये तो 9 बाहर निकल गया, 9 3 27, 27 दूनी 54 क्यूब स्क्वायर, ये तो 9 बाहर निकला 12 क्यूब प्लस 8। अब क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, लेकिन इसलिए a क्यूब बराबर 9, यहाँ पे क्या लिख देंगे m लिख देंगे 9m प्लस 8। तो लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, होता है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। समझे? जब आपने यहां तक कर लेना है तो समझो प्रूव हो गया, और क्या। तो ये हमने आपको पूरा बना दिया। ओके, आपको मैंने अब ये पूरा बना दिया, तो समझ में आया, एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया। अब जस्ट इसके बाद 1.2 आने वाला है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा। अच्छी लगी वीडियो, पढ़ने में मजा आया, थोड़ा सा भी अगर मेरा हेल्प हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो हम डालें, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से मैथ का हर एक एक्सरसाइज एक वीडियो बना के आपको मैं बताता रहूं, पढ़ाता रहूं। तो आप लोग क्या चाहते हैं इसके बारे में कमेंट कर दीजिए। फिलहाल यहाँ पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा, कॉल करें अगर आपको कोई चीज़ की जरूरत है तो। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, बाय।